तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स आर.एस. वाला ICSE बोर्ड से चैप्टर नंबर 19 टेंजेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ए सर्कल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज में अप टू क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट करवा दिया था। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा जाता है। इसमें कहा जाता है इन द गिवन फिगर PQ इज ए डायमीटर। तो फटाफट मैं फिगर बना देता हूँ जो भी हमारे पास गिवन है। ये तो बड़ा ही अजीब से सर्कल बना हुआ है हमारे पास। इसको थोड़ा सा सही बनाने की कोशिश करते हैं। फिर से वैसे बन गया, चलिए मान लेते हैं वैसे ही है। सर्कल मान लीजिए, है ना। तो यहाँ से PQ आपके पास, ये P है ये Q है, यहाँ पे सेंटर आपके पास वो है, PQ डायमीटर है। और यहाँ से यहाँ पे ऐसे बनाया गया है। ये वाला जो है आपके पास वो R है, इसको तो ज्वाइन नहीं करा है, तो यहाँ पे R कर देते हैं। इसको एक्सटेंड करके इस तरह से आपके पास बनाया गया है। ये वाला T है और यहाँ पे सेंटर से इसको मिलाया गया है। और ये वाला जो एंगल है वो 72 डिग्री है। अब देखते हैं इसमें हमें क्या निकालने को कहा गया। एंगल PTR है ना, एंगल PTR निकालने को कहा गया हमसे, है ना। सिर्फ PTR निकालने को कहा गया। तो चलिए देखते हैं। P यहाँ है, T यहाँ है, R यहाँ, मतलब हमें ये वाला एंगल कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, निकालने की ज़रूरत है, फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। और ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। तो चलिए देखते हैं PTR कैसे निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये रेडियस और टेंजेंट मीट कर रहे हैं, तो ये आपके पास कितने का एंगल हो जाएगा, आपके पास 90 डिग्री का, है ना। अच्छा, ये अगर 90 डिग्री का है और मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं एक काम जरूर कर सकता हूँ, ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ, बोलिए, है ना। ये एंगल निकालने के बाद मैं इसमें ना एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूंगा तो ये एंगल निकल जाएगा। बताइए कैसे। देखिए इस वाले आर्क को नोटिस कीजिए, मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका। इस वाले आर्क को नोटिस कीजिए, P से लेकर R तक का जो आर्क है, ये वाला आर्क, यही जो आर्क है वो सेंटर पे एक एंगल बना रहा है। यही वो आर्क है जो सेंटर पे एक एंगल बना रहा है, जो 72 डिग्री का है। और सेंटर वाला एंगल क्या होता है, डबल होता है। जो रिमेनिंग पार्ट में यही वाला आर्क बना रहा होता है, ये वाला आर्क यहाँ पे भी बना रहा है, तो इसका हाफ हो जाएगा ये वाला। डबल बोले तो सेंटर वाला डबल होता है, इसके डबल होता है, तो ये डबल है तो इसका हाफ हो जाएगा 36 डिग्री। खत्म बात, समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास 36 डिग्री। अगर मैं आगे की बात करता हूं तो ये पता चल चुका, क्या मैं एंगल सम प्रॉपर्टी से ये नहीं निकाल सकता, है ना। कितना हो जाएगा, 90 और 36, 126, कितना बच गया, 54, 150, सिर्फ 54 है ना, सिर्फ 54 डिग्री। आंसर सही है, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए हो गया क्वेश्चन, खत्म बात। देखिए तो बड़ा ही आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं होता, ठीक है ना। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 की। तो 21 में अगेन आपके पास एक फिगर गिवन है और कुछ ऐसा ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा फिगर गिवन है ना। कई लाइनें बना दी हैं इसमें, लेकिन घबराना नहीं है, होते कहीं मुश्किल नहीं है ना, आसान से होते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट T है और ये वाला एंगल 80 डिग्री का है। ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट आपके पास B है। और यहाँ से ABC एक ट्रायंगल बना देते हैं कुछ इस तरह से। चलिए ABC ट्रायंगल बन चुका है। यहाँ पे कहीं पे सेंटर है, ऐसे करके ऐसे मिला दीजिए यहाँ पे, है ना। और ये वाला एंगल जो है आपके पास 130 है। खत्म बात, ठीक है ना। चलिए ये वाला जो एंगल है आपके पास 130 है। अब आगे क्या कर सकते हैं उस चीज़ पे थोड़ा सा हम फोकस कर लेते हैं, बाकी हमारा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब निकालना क्या है, एंगल CAB। इतना कुछ देने के बाद सिर्फ एक छोटा सा बच्चा सा नन्ना सा मुन्ना सा चुन्ना सा क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, है ना। CAB किधर है, CAB AB, यहाँ पे आ जाएगा C। तो C यहाँ, A यहाँ, B यहाँ। हमें ये वाला पूरा एंगल बताना है, ये जो एंगल है वो पूरा बताना है। तो एक छोटा सा हिंट देता हूँ, देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, भैया ये दोनों रेडियस इक्वल है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया ना, ABACO, है ना। ये और ये इक्वल है, इसीलिए तो ये एंगल जितना होगा उतना एंगल, ये अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ द अपोजिट साइड, है ना, अपोजिट टू द इक्वल साइड्स। ये एंगल x है तो ये भी एंगल x होगा। यहाँ से अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देता हूँ इसमें, तो x की वैल्यू मिल जाएगी जो कि 25 मिलेगा, क्योंकि देखिए ये 130 बचा कितना, 50 को हाफ पार्ट में डिवाइड कर दो, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो ये वाला 25 हो गया, ये वाला 25 डिग्री हो गया, ये भी कितना हो गया, 25 डिग्री। लेकिन ये निकालने का फायदा क्या हुआ ना, फायदा हमें पूरा चाहिए, थोड़ा सा तो मिला, दूसरा पार्ट और निकाल देते हैं। दूसरा पार्ट कैसे निकालेंगे, वो देखिए, ये टेंजेंट है और ये क्या आपके पास, ये वाला टेंजेंट है और ये क्या आपके पास रेडियस है, तो ये कितना होगा आपके पास, 90 डिग्री। बोलिए हाँ या नहीं। ये का पूरा आपके पास 90 है, लेकिन हमें क्या चाहिए, सिर्फ इतना ही चाहिए, सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए। हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए, ये वाला पोर्शन। तो अब बात आती है कि ये वाला अगर पूरा 90 डिग्री है ना, और ये वाला है ना, अब कैसे निकाल सकते हैं, CAB। हमें चाहिए CAB, मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही वाला पोर्शन चाहिए, है ना। यहाँ से जो मुझे देखा ये टोटल 90 मिल चुका है, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं, आगे देखते हैं और भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हाँ, यहाँ से मैं ये वाला एंगल जरूर फाइंड आउट कर सकता हूँ। बताइए कैसे,
आइए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये सेंटर वाला एंगल है, ये वाला आर्क नोटिस कीजिए ए से लेकर सी तक, है ना। ये एंगल 130, इसका हाफ ये हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा आपके पास 65 डिग्री का। लेकिन क्या कुछ बेनिफिट होगा इस वाले एंगल को निकालने से? हाँ हो सकता है ज़रूर। तो चेकआउट कर लेते हैं कि कैसे आगे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वाला अगर आपके पास 65 है, ये पूरा का पूरा आपके पास 90 डिग्री है, यहाँ से लेकर ये वाला कितना 90 डिग्री है ना। अच्छा ये वाला 80 डिग्री, मतलब इसका कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके पास यूज़ होने ही वाला है। तो ये वाला 80 है, देखिए निकला हुआ है, निकला हुआ है, ये मैं आपको समझाता हूँ। ये टोटल 90 है ना, ये वाला टोटल, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये वाला एंगल अगर y है तो ये वाला भी एंगल y होगा। बताइए क्यों? बताइए क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ से ये वाले दोनों इक्वल है नहीं, ये लेकिन ये सेंटर पे नहीं है, ये वाले सेंटर पे नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह सकता कि ये दोनों इक्वल है। हाँ टेंजेंट इक्वल है वो मैं जरूर कह सकता हूँ, लेकिन एंगल इक्वल है वो मैं नहीं कह सकता। एंगल इक्वल है वो भी कह ही सकता हूँ यार, क्यों नहीं कह सकता। देख लीजिए TAB को नोटिस कीजिए, है ना। जब ये वाला और ये वाला इक्वल है, बताइए क्यों इक्वल है? बताइए क्यों इक्वल है? क्योंकि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट व्हेन टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल दे आर इक्वल इन लेंथ, इसीलिए। अब ये दोनों इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स, ये y हो जाएगा, ये y हो जाएगा। एक बार मैं y निकाल लूँ, ये 80 है, कितना बच गया 80, तो ये कितना का बच जाएगा आपके पास 40 का, और ये भी कितने का आ जाएगा 40 का, खत्म बात। अब बात आती है ये 40 का बच चुका है, ये वाला पूरा का पूरा 90 था, तो ये कितने का बचा 50 का। अब ये 50 का, ये 25 का, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 75 का। तो जो हमें CAB चाहिए था वो कितने निकल कर आ गया आपके पास 75 का। ये तो 65 आ रहा है, ये 60, अच्छा इधर 50 था क्या, मैंने गलत करा क्या? हाँ मैंने गलत करा, सॉरी। देखिए ये वाला 40 नहीं निकलेगा 50 निकलेगा, समझाता हूँ कैसे। क्योंकि ये 80 है ना, बच्चे कितने 100 बचे ना यार, 100 का आधा आधा कीजिए तो 50, और ये वाला भी 50, छोटी चीज़ है ये। तो इधर कितना बचेगा 40। अब ये वाला 40 है, हमें तो CAB चाहिए, CAB, ये वाला 40, ये वाला 25, कितना हो गया 65, 65 डिग्री, 65 डिग्री निकल कर आ चुका है। तो कहीं ना कहीं ये छोटी चीज़ें हमने आपको एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टीज़ में ही करवा दिया है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की वैसे ही ज़रूरत नहीं है। समझ में आती है ना बात? ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं, है ना। तो फिर से अगेन आपके पास यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सा फिगर है, छोटा सा, थोड़ा सा नन्ना सा, मुन्ना सा, चुन्ना सा। तो यहाँ पे मैं फटाफट इस तरह से बना देता हूँ, कुछ इस तरह से, है ना, इस तरह से इसको आगे तक एक्सटेंड किया गया है। इसमें भी करने दो भैया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ऐसे जाने दो, यहाँ से ऐसे आने दो। उसके बाद हमें कुछ इस तरह से C पे लेके जाना है और कुछ ऐसे करके ज्वाइन करवा देना है। और यहाँ पे सेंटर को O की नेमिंग करनी है, यहाँ पे C करनी है, यहाँ A करनी है, यहाँ B करनी है, इस वाले पॉइंट को P करनी है। अब हमें क्या क्या निकालना है एक नंबर में वो देख लिए। एंगल BAC 72 है, BAC 72 डिग्री गिवन है आपके पास। तो यहाँ पे मैं इसको पहले ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये वाला पूरा का पूरा जो है वो 72 डिग्री है, ये पूरा का पूरा कितना आपके पास 72 डिग्री है। समझ में आती है ना बात? ठीक है, चलिए ये भी आसान सा क्वेश्चन है। अब हमें कहता है सच दैट AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपको पास इक्वल गिवन है। देखिए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपको जरूरी दे देता है जहां से आप हिंट निकाल कर उसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। हल्का क्वेश्चन। अब हमसे कैलकुलेट करना है एंगल AOB, और दूसरा कैलकुलेट करना है एंगल APB। समझ में आती है ना बात? ठीक है ना। चलिए तो AOB की बात करते हैं। AOB ये वाला एंगल निकालना है। देखिए ये एंगल मैं तब आराम से हंसते खेलते निकाल दूंगा अगर मुझे ये एंगल पता चल जाए। इस एंगल का ये डबल होता है सेंटर वाला, पता है ना। ये वाला AB आर्क को नोटिस कर लीजिए, AB आर्क सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो क्या होगा, डबल होगा। जो रिमेनिंग पोर्शन पे एंगल बना रहा है यही वाला आर्क, ये वाला एंगल बन रहा है। तो ये एंगल कैसे पता चलेगा? उसके लिए ये वाला कोने वाला एंगल दे रखा है ना, ऐसे करके बना दीजिए। यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, ये वाला 72 डिग्री है, ये और ये इक्वल है, तो ये x होगा तो ये भी x हो जाएगा, है ना। ये वाला 72 बचा ना, ये वाला 72 बचा, तो बाकी 180 में से ये दोनों बांट लेंगे, है ना। 180 में से आधा, इसको 172 को हटा दिए, कितना बचा 108। तो 108 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 5 4, ये भी 54 आ जाएगा और ये वाला भी 54 आ जाएगा। तो ये वाला 54 हो गया और ये वाला भी 54 हो गया। अब हमें क्या करना है, 54 का डबल करना है, तो ये 108 हो जाएगा। तो वापस जो दे रखा था ये वाला 72, है ना, 108 आया था ना, ये वाला एंगल AOB 108 हो जाएगा। और क्या निकालना है, APB। A यहाँ है, P यहाँ है, B यहाँ है। देख लीजिए ये वाला, ये इस वाले को अच्छे से नोटिस कर लीजिए। ये एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ये वाला एंगल 90 है, क्योंकि जहाँ पे रेडियस और टेंजेंट मीट करते हैं वो 90 का होता है। दूसरा देखिए ये भी 90 है, और ये वाला कितने का बच गया 108 का, तो ये कितने का बचेगा 72 का, क्योंकि सबका एंगल, इसको x मान लीजिए, y मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, है ना। और सबका एंगल सम प्रॉपर्टी इक्वल टू 360 लगा दीजिए, किसका, क्वाड्रिलेटरल का, आपका काम बन जाएगा।
बताइए यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई? नहीं ना। तो आगे चल जाते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23। हमारे पास इस एक्सरसाइज में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो है आपके पास 30। समझ में आती बात? चलिए, तो 30 का टारगेट रहेगा इस वीडियो में कंप्लीट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कहा जाता है सो दैट द टेंजेंट्स लाइन्स एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन। कहता है अगर आपके पास डायमीटर, ये आपके पास डायमीटर है, गिवन ऑलरेडी डायमीटर, तो यहाँ पे कहीं ना रेडियस हो रहा होगा। डायमीटर के एंड पे अगर दो सर्कल बनाता हूँ, सॉरी टेंजेंट बनाता हूँ, तो ये पैरेलल है, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो आपको पहले से पता है ये डायमीटर है तो ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, ये 90 डिग्री होगा और इधर वाला ये 90 डिग्री होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, इसीलिए ये और ये क्या होंगे? पैरेलल होंगे। हो गया प्रूफ। फिर से समझ लीजिए, ये डायमीटर है, ये वाला रेडियस होगा, ये टेंजेंट है, रेडियस और टेंजेंट जहाँ मीट करते हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इधर भी रेडियस टेंजेंट मीट करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल, दोनों 90-90 इक्वल है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब इक्वल होते हैं तो लाइन क्या होता है आपके पास? पैरेलल होते हैं। हो गया प्रूफ। समझ में आती है बात? ठीक है ना। चलिए, तो कुछ सेकंडों का ही क्वेश्चन रहते हैं कई, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, क्या कहा जा रहा है इसमें। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जाता है प्रूव दैट द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज, क्या लिख रखा है भाई? एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी कोड मेक इक्वल एंगल्स विद द कोड। तो इसमें कहना क्या चाहते हो भाई? प्रूव दैट द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी कोड। तो जो आपके पास टेंजेंट होते हैं वो कोड के जो एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं वहाँ पे इक्वल एंगल सबटेंड करता है कोड के साथ। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास सर्कल है ना, इस तरह से, और ऐसे करके टेंजेंट बना दीजिए कहीं पे भी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद यहाँ से ये यहाँ पे ना एक एक्सट्रीम पॉइंट पे, यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट पे हम कोड को बनाएंगे। तो ये कहता है कि इसके साथ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। कोड के साथ जो बना रहा है, कोड के साथ ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है टेंजेंट का, जो कोड के साथ बना रहा है, इसीलिए एक्सट्रीमिटीज का नाम दिया हुआ है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आपके पास? इक्वल हो जाएंगे। तो अब बात आती है इसको हम करें तो करें क्या? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे सेंटर होगा मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, है ना। अब एक चीज़ पता ही है, यहाँ से ऐसे अगर मैं करता हूँ ज्वाइन और यहाँ पे ऐसे करता हूँ ज्वाइन, तो ये एंगल तो इक्वल होंगे, ये एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पे ए बी और पी की नेमिंग कर देते हैं, क्योंकि ए ओ पी और बी ओ पी कॉन्ग्रुएंस है। ये थ्योरम नंबर 3 में आपको हमने प्रूव करवा दिया है ऑलरेडी, इसीलिए मैं वहाँ पे बोल रहा था लेंथ भी इक्वल है सिपिसिटी से, ये एंगल भी इक्वल है, इक्वली इंक्लाइंड होते थे, और ये भी आपके पास क्या है? इक्वल होते थे, है ना, सिपिसिटीज होते थे। अब बात आती है हमें प्रूव करना है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे किसी की नेमिंग कर देता हूँ, ए बी सी की नेमिंग कर देता हूँ, और यहाँ पे लेता हूँ इन ट्रायंगल ए सी पी एंड ट्रायंगल बी सी पी। इन दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा, और सिपिसिटी को इस वाले एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव कर दूंगा। 90 मत बोल देना कि रेडियस टेंजेंट मीट का रेडियस नहीं है, ये समझ में आती है ना बात। तो इसमें मैं क्या बोलूंगा? ए पी इज इक्वल टू बी पी। टेंजेंट आपको पता है एक्सट्रीम पॉइंट से जब सर्कल बनाते हैं तो इक्वल इन लेंथ होते हैं। दूसरा, ये और ये एंगल ए पी सी इज इक्वल टू एंगल बी पी सी। बोलिए, है ना, टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड व्हेन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल। चलिए एक चीज और ले लेते हैं, कॉमन ले लें इसको, है ना। सी पी इज इक्वल टू सी पी इज इक्वल टू पी सी। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? ये साइड है, ये एंगल है, साइड है, साइड है, ये साइड है, फिर ये एंगल है, फिर साइड है। तो यहाँ पे लिख देंगे बाई साइड एंगल साइड। रीजन भी एक्सप्लेन करना है, तीनों का ध्यान रखना है आपको, है ना। ट्रायंगल ए सी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी पी। अब क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है ना, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम सिपिसिटीज कह सकते हैं दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो एंगल सी ए पी इज इक्वल टू सी बी पी। खत्म बात। यही चीज़ आपको क्या करना था? प्रूफ करना था। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई? ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो बच्चे से क्वेश्चन है आपके पास, हल्के फुल्के नॉर्मल से, ठीक है ना। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगे इनको करने में, तो ध्यान रखना है। छोटे छोटे क्वेश्चन आए तो जल्दी से निपटा देना है, और जो ठीक ठाक क्वेश्चन है उसमें टाइम इन्वेस्ट जरूर करना है एक बार करने में। क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 24 हो चुका है ना? हाँ, ओके। तो क्वेश्चन में अगर हम 25 की बात करते हैं तो इसमें हमसे प्रूव करना है कि सो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट्स पासेस थ्रू द सेंटर। ठीक है, अब कहा जाता है आपके पास दो टेंजेंट्स है जो पैरेलल है। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, अभी अभी जो प्रूव करा हमने, थोड़ी देर पहले नहीं प्रूव करा था कि डायमीटर के एंड से जो हम बनाते हैं वो पैरेलल होते हैं। अब की बार आपको पैरेलल गिवन है और हमें ये प्रूव करना है
कि ये डायमीटर है, डायमीटर है बोले तो सेंटर से पास होता है, ऐसा हमें प्रूव करना है कि ये जो टेंजेंट है ना उसके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बोले तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ पे टेंजेंट टच करके जाते हैं, तो हमें प्रूव करना है ये सेंटर है, इसको मान लेते हैं ए है, ये बी है, इसको एक्स वाई मान लेते हैं, है ना, और इसको मैं पी क्यू मान लेता हूँ, कुछ भी मान लीजिए, घर की बात है उसमें कुछ नहीं जाता, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पे प्रूव करना है ये कि ये जो लाइन जा रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, जो लाइन जा रहा है ना, वो सेंटर से पास होगा। क्या होगा? वो सेंटर से पास होगा, ऐसा हमें प्रूव करना है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, आधे से ज़्यादा बच्चे इसमें गलत कर देते हैं। अब क्या गलत करते हैं ना, मैं उस चीज़ पे आपको फोकस करवाता हूँ। सबसे पहले आप नोटिस कीजिए, हमें एक्स वाई क्या गिवन है, तो गिवन के नाम पे आप बोलेंगे एक्स वाई क्या आपके पास पैरेलल है कि इसके पी क्यू के, बस यही चीज़ गिवन है और कुछ नहीं, ठीक है। आगे चलिए, सर्कल सेंटर विद सेंटर वेंटर कुछ नहीं गिवन आपके पास फिलहाल तो यहाँ पे। अरे भाई जा आ जाओ, अब क्या करें मैं आपको बताता हूँ। जब ये पैरेलल लाइन होते हैं, दो पैरेलल लाइन होते हैं, ऐसे कोई लाइन ट्रांसवर्सल आके कट करता है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ना, दोनों का सम 180 होता है बाई को इंटीरियर एंगल। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको मैं समझाता हूँ, और थोड़ी सी चीज़ें समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये वाला को इंटीरियर एंगल है, और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। अब मैं क्या करता हूं, यहां से हमें तो इसको प्रूव करना ही करना है, तो एक जो हमारा टारगेट रहेगा, ध्यान दीजिएगा, हमारा जो टारगेट रहेगा ना वो ये रहेगा कि हम किसी तरह से ए ओ बी को स्ट्रेट लाइन प्रूव करते हैं। अब बात आती है सिर्फ स्ट्रेट लाइन नहीं, यहां पे 90 डिग्री भी प्रूफ करना पड़ेगा, है ना। अब स्ट्रेट लाइन तो कहीं भी जा सकता है ना, यहां से स्ट्रेट लाइन कहीं भी ऐसे जाके यहां पे भी जा सकता है, तो इसे हमें स्ट्रेट लाइन प्रूफ करने के साथ साथ यहां पे 90 डिग्री भी प्रूफ करना पड़ेगा। आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। उसके लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर दीजिए, यहाँ से यहाँ तक ए बी, यहाँ पे सी बोल दीजिए बेशक, है ना, यहाँ पे बोल दीजिएगा कंस्ट्रक्शन में इसको ध्यान से समझिएगा। ड्रॉ CO पैरेलल टू, किसके पैरेलल? एक्स वाई के। ऑल्सो CO इज पैरेलल टू PQ। तो ये चीज़ करनी है आपको कंस्ट्रक्शन में। अभी ये चीज़ हो जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आइए मैं आपको समझाता हूँ। उसके बाद का जो काम है ना, उस चीज़ पे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। वाई? एंगल XAO इज इक्वल टू एंगल QBO, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बताइए हाँ या नहीं, ठीक है ना। दूसरा, अब की बार मैं इधर का एंगल और इधर का एंगल भी तो इक्वल कर सकता हूँ, ना। तो एंगल YAO इज इक्वल टू एंगल PBO, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ही, आपके पास कुछ अलग नहीं है। बताइए, ये दोनों चीज़ समझ में आ गई ना आपको, है ना। आगे चलिए, मैं यहाँ से और क्या कह सकता हूँ उस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरा जो टारगेट है ना, वो इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे, ये दोनों को 90 प्रूव कर दूंगा मैं, ताकि 90 180 हो जाए, तो AB जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, तो वो सेंटर से पास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री भी होगा, तो ये वाला रेडियस का काम करेगा। खत्म बात, है ना, प्रूव हो जाएगा। तो इसको 90 प्रूव करने के लिए मैं, क्योंकि हमें पता है because XA is parallel to CO, we can say that angle XAO प्लस में एंगल COA is equal to 180 डिग्री। रीजन देंगे आप को इंटीरियर एंगल, ये रीजन देंगे आप, ठीक है। दूसरा, आप यहाँ से इसको, इसमें भी कुछ रिलेशन देखेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंगल COA प्लस में एंगल PBO, और ये भी आप 180 बोलेंगे, और ये भी आपके पास को इंटीरियर एंगल से ही बोलेंगे। एक चीज़ और बोलेंगे आप यहाँ से, ये वाला एंगल का सम और ये वाला एंगल का सम, एंगल XAY या XAO प्लस में एंगल PBO जो है वो भी 180 डिग्री होगा, और इसमें भी आप रीजन देंगे को इंटीरियर एंगल। आइए मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, ये वाला XY और ये वाला CO और ये वाला PB, बोले तो PQ पूरा बोल दीजिए, ये तीनों ही क्या आपके पास पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है। अब ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है तो ये इसका सम 180 होगा को इंटीरियर एंगल, ये और ये भी 180 होगा को इंटीरियर एंगल, ये और ये तो पहले से पैरेलल गिवन है, तो ये और ये तो हैया है, ये वाला और ये वाला एंगल मिलाकर है ही 180 को इंटीरियर एंगल। वही तीन चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इन तीनों इक्वेशन से मैं क्या कंक्लूजन निकालूंगा मुझे भी नहीं पता कैसे होगा, लेकिन मैं अभी, मेरा जो टारगेट है इसको स्ट्रेट लाइन प्रूव करने का, मैं बस उस पर आगे चलता जाऊँगा, खत्म बात, है ना। तो मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ एक ऐसा रिलेशन जहाँ पे इसको और इसको मिलाकर 180 डिग्री प्रूव कर दूं। तो देखिए, COA किस में है? COA एक तो इसमें है ना। अच्छा, COA मिल चुका है, तो इसमें मैं क्या ऐसा कुछ कर सकता हूं जिसमें मैं XAO की जगह पे, CAO है, क्या मैं XAO की जगह यहाँ पे मैं कुछ ये वाला एंगल रख सकता हूँ, COB और किस में है?
CO तो है ही नहीं किसी में, तो BOC तो होना चाहिए ना कहीं ना कहीं, कहीं न कहीं तो आना चाहिए यार BOC, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसे ऐसे मैंने कैसे लिख दिया, एक बार चेक कर लेते हैं। पहला लिखा मैंने XAO मतलब ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल COA 180 सही है। फिर COA और इधर से COB लिखना पड़ेगा ना, PBO लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे। ये वाला एंगल क्या 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 क्या, वेट COB है ना, COB लिखना पड़ेगा, एंगल COB। COA और COB ये तो मैं बोल ही नहीं सकता, सॉरी। तो COA मैंने क्यों ही बोला, COA लिखने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। आइए मैं एक बार फिर से करता हूँ, समझिएगा। XAO, तो XAO और ये वाला एंगल क्या आपके पास COA, ये दोनों 180 है, बिल्कुल सही है। फिर COB, ये वाला गलत कर रखा है मैंने, COB और प्लस का ये वाला एंगल PBO, एंगल PBO थोड़ा सा गलत कर रखा था, चलिए 180 डिग्री हो गया। उसके बाद ये एंगल और ये एंगल दोनों मिला देंगे तो XAO और प्लस में PBO। अब ये वाले बिल्कुल सही है तीनों इक्वेशन। अब इन तीनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, किसी तरह से COA ला दूंगा और इधर से COB ला दूंगा। तो COA और COB लाने की कोशिश करता हूं मैं, ठीक है ना। तो देख लीजिए अच्छे से, यहां से भी हमें कुछ ना कुछ चीजें पता ही है। क्या मैं XAO को क्या लिख सकता हूं मैं, XAO को COB लिख सकता हूं। XAO को मैं COB लिख सकता हूं क्या, तो चेक कर लेते हैं। अच्छा हाँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ क्यों। यहाँ पे वैसे इतना आलजाल करने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि देखिए ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या आपके पास पैरेलल है ना। अच्छा तो ये वाला भी पैरेलल माना है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो ये एंगल इक्वल है, तो ये भी क्या हो जाएंगे आपके पास, इक्वल हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ पे XAO है वहाँ पे COB लिख सकता हूँ। देखिए मैं आपको चलिए एक चीज़ और बताता हूँ, इसको हटा ही दीजिए, नीचे वाले दोनों को लिखने का कोई यूज़ नहीं आएगा, तो ज़्यादा लंबा चौड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बोलेंगे यहाँ पे एंगल XAO इज इक्वल टू एंगल COB, रीजन देंगे क्या रीजन देंगे, क्योंकि ये और ये पैरेलल है, तो ये एंगल क्या होंगे आपके पास, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, ठीक है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल लिखेंगे। अब यहाँ पे XAO की जगह COB लिख दीजिए, एंगल COB और प्लस का एंगल COA इज इक्वल टू मैं 180 डिग्री। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम। तो इन दोनों को अगर मैं सम करके 180 लाता हूँ तो ये स्ट्रेट लाइन प्रूव हो गया ना, देख लीजिए अच्छे से, ये दोनों ही क्या हो गया आपके पास, स्ट्रेट लाइन हो गया प्रूफ, है ना। अब ये वाले सारे इक्वल होंगे, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, ये सारे के सारे आपके पास 90 डिग्री हो जाएंगे। जो भी मैंने इक्वेशंस बनाए थे ना यहाँ पे, इन सब से आपके पास पता चलेगा ये सारे के सारे क्या आपके पास 90 के हैं। और जैसे ये 90 के हो गए, बस काम बन गया, है ना। सारे ये 90 के भी हो गए, तो रेडियस टेंजेंट 90 के हो गए, ये सेंटर से पास होगा, 100% है, खत्म बात। और इसको हमने स्ट्रेट लाइन भी प्रूव कर दिया। ऐसा भी नहीं कि इधर से आके फिर इधर जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। हमने यहाँ पे 180 डिग्री प्रूव कर ही दिया, हो गया प्रूफ, खत्म बात, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा लग गया टाइम, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे चेक करते हैं। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। तो अब के जो क्वेश्चंस आएंगे आपके पास वो ज़्यादा टेंशन वाले नहीं है, ऐसे हवा वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो फटाफट उड़ा देते हैं उनको भी, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है, ठीक है ना, ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आइए आगे की बात करते हैं। बाकी ये तो मैंने जिस टाइप से मेरा जो दिमाग है वो काम किया, उस हिसाब से मैंने इस क्वेश्चन को अप्रोच किया। आपका माइंड हो सकता है अलग तरीके से काम करे और भी कोई प्रॉपर्टी लगाकर आप उस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं हंसते खेलते। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यूट्यूब पे अगर एक टीचर ने जो मेथड बताया वही सही है और सिर्फ उसी मेथड से किया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद भी नए मेथड सोच सकते हैं अभी तक जितना आपको ज्ञान मिला है उसके अकॉर्डिंग। आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। तो चलिए कहीं ना कहीं आसान सा क्वेश्चन फिर से दे दिया आपके पास, तो हम क्या करें, एक बड़ा सा बना देते हैं, एक छोटा सा बना देते हैं। इसका सेंटर यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ है, और सेंटर को ऐसे मिला रखा है, सेंटर A है, सेंटर B है, और एक ट्रांसवर्सल कॉमन वो है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। ट्रांसवर्स का मतलब होता है क्रॉस करके, है ना, डायरेक्टली टेंजेंट नहीं तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऐसे होता है, ट्रांसफर वाले ऐसे होते हैं उल्टा, एक का एक साइड दूसरे का दूसरे साइड, ठीक है ना, इस तरह से। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद यहाँ से आपके पास ये मिला हुआ है, यहाँ से आपके पास ऐसे मिला हुआ है, नेमिंग कर देते हैं इनके अकॉर्डिंग, ये C है, P है, यहाँ पे Q है। तो इस तरह से अब आपके पास चेक कर लेते हैं। कहते हैं रेडियाई 5 और 3 है, तो ये इसका रेडियस 5 है, इसका रेडियस आपके पास कितना है, 3 है। उसके बाद हमसे कहा जाता है इसमें CP 12 है, C से लेकर P तक, C से लेकर P तक ये वाला 12 है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जाता है AB की वैल्यू बताइए। बता देंगे क्या दिक्कत आ रही है, हंसते खेलते बता देंगे। आइए मैं आपको समझाता हूँ कैसे।
ए से लेकर बी तक चाहिए ना। देखिए ए से लेकर बी तक तो मेरे समझ में नहीं आएगा, बट हाँ रेडियस और टेंजेंट यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री। तो ये 12 है, ये 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक 13 आएगा, यहाँ से यहाँ तक 13 आएगा। मेरे माइंड में तुरंत स्ट्राइक कर चुका है। आगे चलिए, अब आगे की चीज़ें बताता हूँ, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। चैप्टर नंबर 16 में पहुँचाता हूँ आप लोगों को, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में। देखिए किसी जब स्टार्टिंग करते हैं आप 10th क्लास की 9th क्लास की, तो आपको छोटी छोटी चीज़ें बताई जाती हैं, वहाँ पे हम ज़्यादा अलग अलग चैप्टर की चीज़ों को यूज़ नहीं करते। बट जैसे आप बहुत सारे चैप्टर्स करने लग जाते हैं, अब आप ऐसा समझ लीजिए ऑलमोस्ट आप बिल्कुल लास्ट वाले चैप्टर्स को करने वाले थे, पीछे के चैप्टर्स को आप यूज़ करेंगे ही करेंगे, कोई नहीं छोड़ सकता, है ना। समझ में आ रही है ना बात। तो अब इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो और ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है वो, इन दोनों ही ट्रायंगल को आपको प्रूव करना पड़ेगा सिमिलर। सिमिलर प्रूव करने के बाद साइड के रेशियो क्या करेंगे, इक्वल रख देंगे। जिसको नहीं पता सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट, तो प्लीज चैप्टर नंबर 16 का फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो आइए, ये वाला एंगल ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होंगे। ये 90, इसका ये रेडियस टेंजेंट मीट कर रहे हैं, तो ये भी 90 डबल एंगल से इक्वल होगा, ट्रिपल एंगल से करने की जरूरत नहीं है। तीसरा वैसे भी इक्वल होंगे ही, कोई टेंशन वाली बात नहीं। समझ में आती है ना बात। तो ठीक है, तो डबल एंगल से हमने सिमिलर प्रूव कर दिया, तो साइड का रेशियो इक्वल कर दीजिए। तो इसका हाइपोटेनियस और इसका हाइपोटेनियस ये होगा, तो ए बी अपॉन में यहाँ पे क्या था सी बी, है ना। दोनों का हाइपोटेनियस और दोनों का रेडियस ले लीजिए जो हमें पता है, तो ए पी बेस बेसिकली, और ये आ जाएगा बी क्यू। अब ए बी तो नहीं पता ना, ए बी तो निकालना है अपने को, लेकिन सी बी तो पता है। सी बी पता है क्या, ए हमें निकालना क्या हुआ, वो एक बार चेक करते हैं, है ना। ए बी नहीं पता ना, ए बी नहीं पता अपने को, है ना। तो हमने यहाँ से यहाँ तक ए बी, एक मिनट, इस वाले ट्रायंगल का लेंगे तो सिर्फ ए सी लेंगे ना, तो ए बी क्यों लेंगे। आइए मैं आपको समझाता हूँ फिर से। देखिए अगर मैंने इस वाले ट्रायंगल की बात करी थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइपोटेनियस, इस वाले की बात करी यहाँ से यहाँ तक हाइपोटेनियस, तो ए सी अपॉन में सी बी, ए सी अपॉन में सी बी, और दूसरा तो रेडियस ये वाला है ही बेस वाली चीज़ें। चलिए ए सी की जगह 13 रख दीजिए, सी बी की जगह कितना आ जाएगा, सी बी की जगह नहीं पता, सी बी निकालना है आपको। सी बी नहीं निकालना, एक्चुअल में ए बी निकालना है। तो ए बी को मैं कैसे निकालूंगा पता है, ये वाला ए सी प्लस का सी बी करके। तो ए सी तो मालूम है कि 13 है, तो बस मैं यहाँ से एक बार सी बी और कैलकुलेट कर लूँ, खत्म बात। समझ में आती है ना बात। चलिए तो सी बी निकाल देंगे यहाँ से, ए पी कितना है 5 है, यार ये कितना है 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सी बी इज इक्वल टू आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय में 5, तो ये आ जाएगा सी बी 13 3 39 बटे में 5, 5 7 35, 5 7 35, 4 बचा, डेसिमल लगा दिया, 0.0 25 40, लीजिए 7.8 आ गया। अब इनको इसमें जब मैं ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा आपके पास 20.8, है ना। और ये आ जाएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि ये भी क्या था आपके पास सेंटीमीटर में। खत्म बात, हो गया क्वेश्चन। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 26, है ना। नॉर्मल से क्वेश्चन आपके पास, आगे आने वाले भी क्वेश्चन कहीं कुछ बाहुबली वाले नहीं है, नॉर्मल से हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं फटाफट। और जो क्वेश्चन नंबर 27 है आपके पास, कुछ इस तरह से आपके पास एक सर्कल गिवन है, और कुछ ऐसा है, 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 कुछ ऐसा है। और इधर से हम मिटाते हैं क्योंकि हमें सिर्फ ट्रायंगल ही बनाना है, इनके पूंछ नहीं निकालने। चलिए हमारे पास नेमिंग आपके पास ए बी सी की, और उसके बाद हमसे कहा जाता है ये वाला P है, ये वाला Q है, और ये वाला आपके पास R है। अब हमसे कहा जाता है कि ABC ना एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि A से लेकर B तक और A से लेकर C तक ये आपके पास गिवन है ना। ये दोनों ही साइड आपके पास गिवन है, ऐसा आपके पास गिवन है, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ मैं। अब हमसे कहा जाता है कि आपको प्रूव करना है कि जो बेस है वो बाइसेक्ट कर रहा है, कौन, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्यू है ये वाला, तो हमें प्रूव करना है ये और ये इक्वल होंगे, बी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। बाइसेक्ट कर रहा है, ये वाला पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इतना और इतना इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ऐसा हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए, और यहाँ से यहाँ तक बताइए ये वाला लेंथ और ये लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक इक्वल होंगे या नहीं। ए पी इज इक्वल टू ए आर मैं कह सकता हूँ या नहीं, बस इतनी सी बात बताइए मुझे, कह सकता हूँ ना, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करता हूँ मैं आपके साथ। अब क्योंकि ये और ये इक्वल है, रीजन बता देता हूँ। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट व्हेन टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल दे आर इक्वल, थ्योरम नंबर 3, ठीक है। चलिए अब इसी में से इसको माइनस कीजिए, क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन सब्ट्रैक्ट लिख दीजिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा ए बी माइनस का ए पी इज इक्वल टू ए सी माइनस का ए आर। इसे एक बेनिफिट होगा, पूरे ए बी में से ए पी माइनस कर दिया, यहाँ पे पी बी बचेगा, इज इक्वल टू ए आर माइनस कर दिया, इधर में से ए सी में से क्या बचेगा, आर सी बचेगा। इसको आप थर्ड इक्वेशन के नेमिंग दीजिए। हमने इसको इसके इक्वल प्रूव कर दिया है, क्या बात है। अब आगे देखिए ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, बताइए क्यों। यहाँ पे मैं बोलूँगा बी पी इज इक्वल टू बी क्यू एंड ऑल्सो सी क्यू इज इक्वल टू सी आर,
है ना, इसको फोर्थ इक्वेशन, इसको फिफ्थ इक्वेशन, और दोनों में रीजन वही जो यहाँ पे दिया था हमने, जो इस वाले में दिया था, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट व्हेन टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल दे आर इक्वल, है ना, ये वाले दोनों टेंजेंट इस पे इक्वल होंगे, ये आपस में इक्वल होंगे, वही चीज़ तो यहाँ पे मैंने लिखा है। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड देखिए, सॉरी फ्रॉम 3, 4 एंड 5, इन तीनों इक्वेशन को नोटिस कीजिए, ये और ये आपस में इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, तो बी की और क्यू सी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे ना। तो आप यहाँ पे सिर्फ इतना लिख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशंस 3, 4 एंड 5 वी कंक्लूडेड दैट बी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी, उसके बाद लिख दीजिए हेंस द क्या नाम है इसका, ये कॉमन पॉइंट कह रहे हैं, इसको क्या कहते थे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यस, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बाइसेक्ट द बेस BC, खत्म बात, है ना, समझ में आती है बात, ठीक है। चलिए ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 27 की कहानी। अब आगे चलते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 28, 29 एंड देन 30। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं अब 28 की। बहुत ही आसान से दो क्वेश्चन के फिगर तो बिल्कुल सेम गिवन है आपके पास, तो यहाँ पे हम कहीं ज़्यादा कुछ पेन वगैरह चलाएंगे भी नहीं, और आपके पास जो आंसर होंगे क्वेश्चंस के वो निकल कर आ जाएंगे। तो यहाँ पे पहले मैं फटाफट बना देता हूँ कुछ इस तरह से, एक बना दिया, और ये ऐसे करके है और यहीं तक है, उसके बाद यहाँ से ऐसे जा रहा है और ये ऐसे करके ऐसे जा रहा है, और ये वाला ऐसे करके मिला हुआ है, ठीक है, ऐसे करके मिला हुआ है। चलिए यहाँ तक ये फिगर गिवन है, नेमिंग कर देते हैं इनके हिसाब से ही, A B C D, और तो खैर क्या ही, यहाँ पे O है, यहाँ पे ऐसे करके, तो ये वाला S है, और ये वाला आपके पास P है, ये वाला Q है, बस। और यहाँ पे कोई पॉइंट टच कर रहा है, क्या कर रहा है, इसको टच करवाते हुए लेके जा रहा है, ये वाला पॉइंट टच कर रहा है, ये वाला आपके पास R है, ठीक है ना, ये वाला C है। इस तरीके का आपके पास एक क्वेश्चन है, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। ये वाला रेडियस जो है वो 10 है, सारे सेंटीमीटर में है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास x सेंटीमीटर है, ये पूरा का पूरा आपके पास 38 सेंटीमीटर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास 27 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए अब हमसे बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। चलिए फटाफट निकाल देते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान सा काम लग रहा है मुझे, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये वाला कितना है, 27 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 27 होगा ना, एक्सटीरियर पॉइंट से दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी, तो ये वाला कितना आ गया 27, तो ये पूरा का पूरा 38 था, तो ये कितना बच गया आपके पास, 11 बचा ना, है ना, 38 में से 27 चला जाएगा, कितना बचेगा 11 सेंटीमीटर, ये 11 है तो ये भी 11 सेंटीमीटर होगा, है ना। मेरा टारगेट यहीं पहुँचना था, ये टोटल लेंथ, ताकि एक्स निकाल सकूँ, ये 11 क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट से दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी। आगे चलिए, है ना, अब ये वाला टेंजेंट 10 है, तो ये वाला भी तो आपके पास कितना होगा 10 होगा, है ना, ये वाला कितना आपके पास 10 है, ये वाला 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला कितना होगा आपके पास 10 है, क्योंकि ये क्या आपके पास टेंजेंट है, समझ में आ जाती है ना बात, ठीक है ना। तो ये वाला कितना हो गया आपके पास, ये वाला 10 है, तो ये वाला कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। अब ये 10 है तो ये भी तो 10 होगा, क्यों, क्योंकि ये लेंथ इक्वल होंगे टेंजेंट की, एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास 10 प्लस का 11 कितना आ गया 21 सेंटीमीटर हो गया क्वेश्चन। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम। अब इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन आपको क्या ही मिलेंगे, समझ में आती है ना बात। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 29 की बात कर लेते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसमें भी आपके पास सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। आप समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 27 गायब हो चुके हैं, वैल्यूज भी सेम है, तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें इरेज कर रहा हूँ, ठीक है ना, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, नेमिंग वगैरह में थोड़ा सा चेंज है तो वो मैं कर दूंगा चेंज, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिगर मैं यही चीज़ रहने देता हूँ, और यहाँ से ये हटा देते हैं। यहाँ पे आपके पास इस वाले पॉइंट को ए का नाम दिया, इसको डी का नाम दिया, इस वाले को ए का नाम दिया है ना। उसके बाद ये वाला पॉइंट ए है, यहाँ पे आपके पास डी है, ये वाला सी है, और ये वाला नेमिंग चेंज कर रखा है आपके पास, बाकी कुछ वैल्यूज़ तक भी सेम है। ये वाला ओ है, ये नहीं पता, ये वाला जो पॉइंट है वो एस है, और ये वाला जो पॉइंट है वो आपके पास क्यू है, ये वाला जो पॉइंट है आपके पास वो आर है ना। नेमिंग चेंज कर रखा है और कुछ नहीं। ये 27 का 27 है, ये 38 का 38 है, ये 27 और 11 निकल कर आएंगे, अभी आपको मैंने बता ही दिया है ना। आगे चेक आउट करते हैं, आगे क्या है आपके पास। ये वाला टोटल आपके पास 25 सेंटीमीटर है, ये वाला टोटल कितना है 25 सेंटीमीटर है। अब हमसे इसमें क्या निकालने को कहा गया ये भी देखना, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये चीज़ निकालनी है, ये चीज़ निकालनी है आपको, ठीक है ना। तो वो चीज़ भी अभी निकाली जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं हम। ओके, अब ये वाला तो 11 है, ये तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 11 सेंटीमीटर। अच्छा ये 11 सेंटीमीटर भी हो जाए, अच्छा ये 11 सेंटीमीटर नहीं हो सकता। देखिए अब ये वाला 11 हो ही चुका है, तो 25 में से 11 को माइनस कर दीजिए, कितना बच गया 25 में से 11 को माइनस कर दीजिए 14 बचेगा, तो ये 14 सेंटीमीटर। ये टेंजेंट इक्वल होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास 14 सेंटीमीटर। चलिए अच्छा
आगे की बात करते हैं, ये 14 है, ये वाला 14, तो ऐसे ये ड्रॉ कर रखा है जानबूझकर ताकि ये लेंथ इक्वल हो, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास 14 सेंटीमीटर, और यही तो है आपके पास रेडियस, है ना। अगर ये ऐसे नहीं प्रूव कर सकते तो ये 90 हो जाएगा आपके पास, ये 90 हो जाएगा, ये इसके बारे में खैर कुछ कहा नहीं है तो मैं स्क्वायर नहीं कहूँगा, समझ में आते हैं, मैं स्क्वायर नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये मैं जरूर कह सकता हूँ, ये अगर 14 है तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास 14 हो जाएगा, और यहाँ पे जो रेडियस ऑफ सर्कल है वो निकल कर आ चुका है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और वो रहेगा आपको, ये क्वेश्चन नंबर 29 हो चुका है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो 30 में अगेन आपके पास एक छोटा सा फिगर गिवन है, फटाफट इसको हम नोटिस कर लेते हैं। और कुछ इस तरह से आपके पास एक सर्कल बना हुआ है, और यहाँ से आपके पास कुछ इस तरह से है, उसके बाद एक टेंजेंट बना दिया है भैया ऐसे करके, और कुछ यहाँ से ऐसे ले आया भाई, उसके बाद यहाँ से, उसके बाद सेंटर है यहाँ पे पॉइंट O है, और यहाँ से यहाँ पे कुछ ऐसे लेकर गया हुआ है। उसके बाद हमारे पास ये वाला जो है वो Y है, ये जो है आपके पास वो X है, ये है आपके पास एंगल 65 डिग्री है, और ये वाला जो एंगल आपके पास Z है, ये T है, ये S है, ये P है, और यहाँ पे पॉइंट R है, और ये वाला पॉइंट Q है, लेकिन ये यहाँ से इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे बनाने की जरूरत पड़ेगी। ये वाला पॉइंट जो आपके पास Q है, और ये वाला जो पॉइंट है वो R है। अब चेकआउट करते हैं हमें क्या करने को कहा गया है। तो इसमें कुछ एंगल की वैल्यूज़ भी गिवन है, ये वाला एंगल 65 डिग्री था। अब हमें यहाँ से आपके पास X, Y और Z एंगल की वैल्यू निकालनी है, तो चलिए निकालते हैं। तो फटाफट कुछ नए कंसेप्ट मैं यूज़ नहीं करूँगा, जो पहली चीज़ें बता रखा है वही यूज़ करूँगा, कुछ भी अलग यूज़ नहीं करूँगा। देखिएगा अब यहाँ पे सबसे पहले हम दिमाग लगाते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं नोटिस करता हूँ तो ये वाला जो एंगल है वो, और ये वाला जो एंगल है वो, इनके बीच में एक छोटा सा रिलेशन बनाएगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे S से लेकर Q तक के आर्क को नोटिस करने की ज़रूरत है, ये वाला, समझ में आती है बात। और यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करना है कि यहाँ से रेडियस आ रहा है, यहाँ से टेंजेंट जा रहा है, तो रेडियस टेंजेंट क्या मिलाते हैं आपके पास, कितना एंगल बनाते हैं 90 डिग्री का। तो ये तो मेरे पास 90 आ गया। तो कहीं ना कहीं सिर्फ इंटरप्रिटेशन करना है और कुछ नहीं। अब यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट देख लीजिए, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये वाला एंगल जो सेंटर वाला एंगल होता है वो डबल होता है रिमेनिंग पार्ट में जो बन रहा होता है ना। थ्योरम नंबर 1 तो था आपके पास, पहले क्लियर करवा रखा है एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टीज वाले पे। तो ये वाला जितना होगा उसका हाफ ये वाला होगा, या फिर ये कह सकते हैं ये जितना होगा उसका डबल ये होगा। तो अगर ये y है ना, ये वाला अगर आपके पास y है तो ये वाला कितना हो जाएगा आपके पास, सिंपली y/2। तो x और y के बीच में हमारे पास पहले से रिलेशन बना हुआ है। तो मैं या तो x पता कर लूँ या फिर y पता कर लूँ, दोनों में से कोई सा एक पता करते दूसरा हमें पता चल जाएगा। तो मैं ट्रायंगल को कंसीडर करता हूँ TSR को कंसीडर करता हूँ, है ना। अब TSR में आपको दो एंगल पहले से पता है, तीसरा एंगल निकालो एंगल सम प्रॉपर्टी से। ये 90 है, ये 65 है, कितना आ गया 155। लो भाई 155, तो ये कितना बच गया 25 डिग्री का, खत्म बात, छोटी सी चीज़ है। चलिए अब क्योंकि ये 25 है तो इसका डबल ये होगा सेंटर वाला एंगल, तो ये y कितना आ गया 50। लो भाई x गायब y गायब, मतलब वैल्यू आ चुका है ना। अब बात करते हैं z की। छोटा वाला ट्रायंगल कोई सा दिख रहा है, z में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, कम बन जाएगा। ये वाला ट्रायंगल देख लीजिए, नोटिस कीजिए, O से लेकर S तक और S से लेकर P तक, ये वाला ट्रायंगल। इसमें देखिए ये 50 है, ये 90 है, 90 50 140, ये कितना बचा 40। तो z की वैल्यू कितनी आ गई 40। देखिए छोटा सा क्वेश्चन, समझ में आ गई इतनी बात। तो चलिए अगर अभी तक भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप एक चैनल पे नए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।